आकाश कुमार जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप नौजवान अवस्था में साधना कर रहे थे तब उस समय आपकी सुबह से शाम तक की दिनचर्या क्या थी महाराज जी? कैसे तुम्हें बताएं, क्या क्या तुम्हें बताएं। रात्रि के 1 बजे जगना, 9 बजे सोना, 1 बजे जगना, 1 बजे से 4 बजे तक भगवत चिंतन करना, 4 बजे गंगा स्नान करना, गंगा जी के समीप ही रहना, फिर 9 बजे दिन में स्नान करना, फिर 4 बजे शाम के स्नान करना, और उड़िया बाबा के प्रवचन रूपी ग्रंथ साथ रखना, और हर समय भगवान नाम चिंतन, मंत्र चिंतन, योग वाशिष्ठ वेदांतों के जो ग्रंथ थे उस समय सब ये चिंतन। तो वैराग्य की प्रधानता से कभी किसी घर में भोजन नहीं पाया, जवानी में किसी गांव में प्रवेश नहीं किया, गंगा के किनारे वृक्ष या मंदिर या कोई आश्रम उसमें रात्रि व्यतीत कर ली, और दिन भर गंगा किनारे। ये 20 वर्ष ऐसा रहा। घाट में बनारस में रहे तो तुलसी घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक घाटों में ही रहते थे। आकाश वृत्ति से जो मिल जाता था उसी से भरण पोषण शरीर का होता, और भगवत चिंतन परायण रहे। हमारी प्रधानता क्रिया नहीं रही कभी, हमारी प्रधानता चिंतन रही। गुरु कृपा से हमारे में क्रिया प्रधान साधना नहीं रही, आंतरिक चिंतन प्रधान साधना रही। हम इस बात में निरंतर सावधान रहे कि हमारा कभी भगवत चिंतन न छूटने पावे। जो अंतःकरण हमारा है ये भगवत चिंतन परायण रहे। और तो सब शास्त्र स्वाध्याय, एकांत सेवन, संत समागम, गंगा जी ही हमारी माता पिता भाई बंधु मित्र दोस्त सब गंगा जी ही थी। गंगा जी से ही हमारा भरण पोषण, जब भोजन नहीं मिलता भरपेट गंगा जल पी लेते, उसी से हमारा भरण पोषण होता। आज के 30 वर्ष पहले गंगा जल ऐसा था अमृत जैसा। अब तो यमुना जल और गंगा जल आप भरपेट पी भी नहीं सकते। ये सब बड़े बड़े नाले गिर रहे हैं। अब बड़ी व्यथा होती कभी कभी कहते हैं कि जूता चप्पल कुल्हड़ ये सब परम पवित्र श्री यमुना जी के पावन जल में ये बड़े बड़े नाले डाले जा रहे हैं। तो अंदर से बड़ी व्यथा होती कि हम जिनको माँ कहते हैं। एक विदेशी ने कहा हमारे यहाँ के सरोवर जलाशय झरने नदी और समुद्र आप इनको देखिएगा, एक भी कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। बोले आपके भारतवासी गंगा को माँ कहते हैं, जमुना को माँ कहते हैं, और इसी में नाला छोड़ते हैं, गंदगी छोड़ते हैं। बोले कैसे हैं आप, कैसे भारतवासी हो कि अपनी माँ को गंदा करते हो? हम माँ कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं ना, यमुना मैया कहते हैं ना, और बड़े बड़े गंदे नाले जा रहे हैं। अब चूंकि हर शहर नदी की ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो जितनी उसकी गंदगी है वो सब पावन नदियों में ही डाली जा रही है। तो उस समय ऐसा था, हम जब वृंदावन आए थे भरपेट यमुना जल पीते थे, तो बड़ा अंदर से क्लेश होता। रोज यमुना जी से प्रार्थना करते हैं, हे यमुना रसरानी हमारी कभी ये दोष दृष्टि न होने पावे कि आप में नाला बहता है। आप तो परम पवित्र हैं, लेकिन ये बाहरी दृश्य बड़ा बड़ा ही सोचनीय है। आप लोग हमारी बात समझ रहे होंगे। आप बड़ा सोचनीय है कि जिन्हें हम माँ कहते हैं, जिन्हें हमारे यहाँ भगवान के समान पूजा गया है, उनमें नाले डाले जा रहे हैं। जहाँ हम दुग्ध से अभिषेक करने की भावना रखते हैं गंगा यमुना में, वहाँ ये नाले डाले जा रहे हैं। तो उस समय जो बात थी वो जीवन भरण पोषण ही गंगा जल से होता था। तो यौवन अवस्था गंगा जी के तट पर कटी, और आखिरी अवस्था यमुना जी के तट पर कटाई वृंदावन में। आगे श्री जी जाने क्या व्यवहार, क्या लीला है, क्या माया है उनकी, ऐसा जीवन है। स्वामी नीलेशानंद गिरी जी महाराज, तमिलनाडु से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की कृपा से साधु रूप में जीवन समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। वेदांत के आत्मविचार और भगवान नाम जप का अभ्यास भी करता हूं। आत्मा के स्वरूप की स्पष्टता अनुभव में भी है, फिर भी व्यवहार में कभी कभी अहंकार और कर्तापन के संस्कार उभर आते हैं। ये समझ नहीं आ पा रहा है कि ये शेष संस्कारों का स्वभाव कोई फर्क नहीं पड़ता। जब स्वप्न को स्वप्न जान गए जगने के बाद, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या स्वप्न को देखा और जब जगे हम उसे स्वप्न माना कि वो स्वप्न था,
तो स्वप्न के गुलाब जामुन या स्वप्न की पेड़ा बर्फी या स्वप्न का गला काटना या स्वप्न के भोग, उस समय जागने पर चिंतन होगा लेकिन वो प्रभावित तो नहीं कर पाएंगे ना। तो ऐसे यदि जग चुके हो आप, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से अलग अपने आप को आप मानने लगे हैं जो हैं आप, और फिर भी आपको अहंकार भासता है, नानात्व का स्फुरण होता है, तो ये स्वाप्निक है। ये धीरे धीरे मिट जाएगा। जैसे हम अभी जगे हैं ना, तो स्वप्न का ज़्यादा प्रभाव रहेगा, 1 घंटा बाद कम रहेगा, दोपहर तक बहुत कम रहेगा, शाम तक विस्मृत हो जाएगा। ऐसा होता है कि ज्ञान होने पर भी अस्तित्व तो उसका बना रहता है तब तक जब तक अंतराय नहीं होता। इसीलिए आत्मबोध संपन्न महापुरुष भी ध्यानाभ्यास में निरंतर रत रहते हैं, 1 मिनट के लिए भी अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते। हमने एक 95 वर्ष की अवस्था के ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष श्री ओंकारानंद सरस्वती नजफगढ़, उनके एक दिन पास बैठे थे, 4 बजे का समय था, तो सेवक स्वेटर एक पहना रहा था, तो बोला स्वामी जी दूसरा स्वेटर 1 घंटा बाद पहना देंगे। उनका हाँ, हमारे चिंतन में डालो कि हम 1 घंटा बाद स्वेटर पहनेंगे, अभी क्यों नहीं डाल देते। बात तो साधारण सी लगी, लेकिन अपने को पकड़ में आई, गजब की बात है, इतना सूक्ष्म चिंतन कि 1 घंटे बाद स्वेटर पहनना ये स्फुरण होगा, नहीं अभी डालो। इतने बड़े महापुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न, वो भी अपने चिंतन को कितना संभालते हैं, अपने साधना को कितना संभालते हैं। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा महाराज ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष 18 घंटे ध्यानाभ्यास में बैठे रहते हैं। स्वरूप का बोध हो गया, इसका मतलब नहीं कि हम प्रपंच में नानात्व में खुला घूमते रहें, नहीं, बहुत सावधानी की जरूरत है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता, वो हर समय आत्मरमण करता रहता है, असंग रहता है, एकश्चरन् रास चित्त मनंत से, अकेला असंग रहे, तभी आप अपने स्वरूप का रसास्वादन कर पाएंगे। अकेला असंग रहे, इन शरीर की क्रियाओं से भी असंग रहे, शरीर के भोग राग से भी असंग रहे, प्रारब्धवशात मान अपमान उच्छा बुरा जैसा भी व्यवहार हो, आप उसके केवल साक्षी मात्र हैं, वो आप दुख सुख को प्राप्त ना हो। ये एक स्वप्न है, स्वप्न है। जगे हुए पुरुष को स्वप्न प्रभावित नहीं कर पाता, तो इसलिए उसमें कोई खास बात नहीं है। रहिए आप अपने ही पक्ष में, इसको देखने वाले आप है ना, तो ये स्वप्न ही तो है ना, मिथ्या ही तो है ना, फिर क्या परेशानी है। बस उसको मिथ्या ही मानते रहे। मन संतुष्ट है तो कोई बात नहीं, असंतुष्ट है तो कोई बात नहीं, शांत है तो ठीक है, अशांत है तो कोई बात नहीं। आप तो अलग है ना, बस इस बात को पकड़े रहिएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अंतःकरण की क्षमता ही आत्मबोध कराती है। आत्मा तो जैसी थी वैसी है, वैसी रहेगी, न कभी बंधन को प्राप्त हुई है, केवल भ्रम मिटना है। वो भ्रम क्या है? अंतःकरण में जो ममत्व हो गया है, अंतःकरण में जो मैं बुद्धि हो गई है, उसी को समता के द्वारा मिटा देना है। समझ रहे ना? मन बुद्धि चित्त अहम, ये सम को प्राप्त हो गया, ब्रह्मबोध हो गया, क्योंकि अपना ही स्वरूप है, कोई और तो है नहीं कि हम और कुछ प्राप्त करना है। ना कभी हम बंधे थे, न कभी बंधे हैं, न कभी बंधे रहेंगे। ये भ्रम हो गया है। और जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। इसलिए हमें लगता है भगवान का नाम जप जरूर करते रहना चाहिए। नाम जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे ब्रह्म ऋषि हर समय हरिशरणम रटते रहते हैं, तो भगवान नाम जब वाणी से करते रहना चाहिए। वो इंद्रियों को सत में लगाते रहना चाहिए, कभी छूट न दे कि हमें ज्ञान हो गया तो मनमानी आचरण करें, फिर वो भ्रष्ट हो जाएगा, उसको भ्रम हो जाएगा। इसलिए भ्रम से बचने के लिए एकांत सेवन, असंगता या अपने ही समान महापुरुषों से संग, अपने समान महापुरुषों से संग, समान साधना समान चिंतन वालों से संग। क्योंकि भागवत मार्ग के हैं लेकिन थोड़ा अलग चिंतन है तो विक्षेप पड़ेगा। इष्ट मिले या मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहाँ निशंक होए मिलिए तासों की जय प्रीति। जो ज्यादा एकांत और असंग रहता है वो आत्मस्वरूप की रति में बहुत सहायक है।
असंग रहना बहुत अनिवार्य है। बड़ी बड़ी समितियों से, सभाओं से, बड़े ऐसे सब अलग रहे साधक जब तक ब्रह्मबोध न हो जाए। फिर जब ब्रह्मबोध हो गया तो आत्मस्वरूप का वो क्रीड़ा होती है, उसको किसी भी तरह का कोई विक्षेप नहीं होता।